इस वक्त एक और अहम खबर और इसी युद्ध से जुड़ी हुई ये खबर है क्योंकि आज जंग का 12वां दिन है और खबर ये आ रही है कि ज़ैपोरिज़िया एटॉमिक पावर प्लांट को लेकर ये नई जानकारी सामने आई है। जानकारी क्या है वो भी हम आपको बता दें कि बाहरी दुनिया से ज़ैपोरिज़िया एटॉमिक प्लांट जो है वो कट चुका है। शुरुआत में यहां पर कहा गया था कि देखिए इसे रूस ने कब्जा किया, बाद में यूक्रेन ने दावा किया, लेकिन अब नई जानकारी आ रही है ये दुनिया से इसे कट गया है। क्या इसमें जानकारी है और वो भी हम समझने की और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी बात और बड़ी जानकारी निकल कर आई है कि वो ज़ैपोरिज़िया एटॉमिक प्लांट जहां पर अगर कोई हमला हो जाता है या वहां पर कुछ होता है तो ये कहा जा रहा है कि कैसी तबाही मचेगी जो दुनिया ने नहीं देखी होगी। मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट से फिलहाल इस पावर प्लांट कट गया है। एटॉमिक प्लांट में स्टाफ की आवाजाही पर भी सख्ती कर दी गई है, यानी ना कोई यहां आ सकता है ना कोई यहां पर जा सकता है। और रूस ने कई तरह की पाबंदियां जो हैं वो यहां पर लगाई है। अब इसको लेकर भी एक नई जानकारी आ रही थी उस वक्त की रूस खुद चाहता है कि यह प्लांट जो है सुरक्षित रहे, क्योंकि यहां पर कई सारे विद्रोही संगठन ऐसे हैं जो इस पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। यहां रेडिएशन का खतरा भी बना हुआ है। मेजर जनरल जेके बंसल सर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं और एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव सर भी हमारे साथ हैं। लेकिन बंसल सर, शुरुआत में आपसे करूंगा। हम और आप सुबह बात भी कर रहे थे किस प्रकार इसका रेडिएशन का खतरा जो है वो ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन ये पावर प्लांट रूस और यूक्रेन के लिहाज से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब इसके सुरक्षा को लेकर दोनों पर आरोप लग रहे हैं और दोनों कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है इसे सुरक्षित रखना। इसकी सुरक्षा में बड़ा चूक हो सकती है। जो इस समय इस प्लांट को चला रहे हैं वो यूक्रेनियन टेक्नीशियन हैं और उनके ऊपर एक गन पॉइंट पर चलाया जा रहा है, उनको ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा है, तो इसमें सुरक्षा का चूक हो सकती है। और सुरक्षा की चूक होने से अगर रिएक्टर में ब्लास्ट हो जाता है तो इसका असर जो है 10 गुना ज्यादा होगा। जो चेर्नोबिल में हुआ था उस समय 3,50,000 लोगों को निकाला गया था, 30-40 मौत तो उसी समय हो गई थी और लाखों लोग अभी तक उससे सफर कर रहे हैं, क्योंकि जो रेडिएशन है उसका इफेक्ट दूर तक होता है। और मैं एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि अभी जो है पोलैंड में बड़ा पैनिक है। उस समय में भी जो बहुत सारी रेडियो एक्टिव मटेरियल को रोकने के लिए, खासकर रेडियो एक्टिव आयोडीन के लिए पोटेशियम आयोडाइड होता है, जो मेरे हाथ में है ये पोटेशियम आयोडाइड को लेने से उसका असर कम हो जाता है। दूसरी बात, अगर एक्सपोजर हो जाता है तो उसके बाद में रेडियो गार्डेज, जिसको हम पर्शियन ब्लू भी कहते हैं, ये टैबलेट लेने से असर कम हो जाता है। वो सबसे बड़ी बात यह है कि रेडिएशन को ना आप देख सकते हो, ना उसकी कोई स्मेल होती है। कोई केमिकल होता है तो उसकी स्मेल भी होती है, धुआं होता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता। अगर कोई उस एरिया में है तो उसको एक्सपोजर हो जाएगा और इसमें जो इंटेंसिटी, ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेडिएशन एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे आदमी की मौत लाती है। साल भर लग जाता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, बोन मैरो डिप्रेस हो जाती है, कैंसर हो जाता है, ल्यूकीमिया हो जाता है। लेकिन ये मैं छोटा सा दिखाना इसलिए चाहता हूँ कि ये एक रेडिएशन डोजीमीटर है, जो एक इमरजेंसी टाइप का किट है, किसी के साथ में भी रहता है। तो यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है। ये सेंसर जो जब इस पे रेडिएशन पड़ता है तो कलर चेंज होते जाते हैं और स्टार्टिंग होती है 50 रेड से, जो कि 50 रेड एक्सपोजर फिर भी एक्सेप्टेबल है। उसके बाद जैसे कलर चेंज होता जाएगा 100 रेड्स, 200, 300, 500, 1000, 3000, 10,000, तो ये जो कलर चेंज होता जाएगा और इस कलर चेंज होने से जो खतरा बढ़ता जाएगा। और जब खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एकदम से उसको वॉमिटिंग, नोजिया और बहुत सारी प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर, ब्रेन के ऊपर होने लग जाती हैं और बहुत ही खतरनाक है। नहीं, ये आपने बड़ी बात बताई सर, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया को लेकर हमें याद आता है पीके श्रीवास्तव सर, कहा गया था कि 26,000 साल तक उस इलाके के आसपास कोई रह नहीं सकता है। लेकिन ये तस्वीर भी जो सर इस वक्त दिखा रहे हैं हम, जहां पर ये दावा किया जा रहा है खार्किव में हमला होना। अब मुझे आपसे ये समझना है कि एक तरफ भारत को मध्यस्थता की जिम्मेदारी, ऐसा प्रतीत हो रहा है सूत्रों के हवाले से कि रूस ने दी, क्योंकि 2 दौर की बातचीत के बाद वो जेलेंस्की से बात कर रहे हैं, और एक तरफ खार्किव में ये हमले किए जा रहे हैं। तो ये 12वें दिन दोनों चीजें चल रही हैं, इनका एनालिसिस कैसे करेंगे आप? तो मुझे तो ये लगता है कि एक तरफ रूस शक्ति प्रदर्शन कर रहा है ये दिखाने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, और दूसरी तरफ अगर कीव की तरफ आप ध्यान दें तो वहां पर वो शांत, एक संयम का प्रदर्शन कर रहा है कि हम कीव के इतने पास में हैं, कीव हमारे कब्जे में है, फिर भी हमने अपने एयर स्ट्राइक्स का टेम्पो और बाकी अटैक्स का टेम्पो लो किया हुआ है।